साइनोवियल जॉइंट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आते हैं जो अलग अलग बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं और इनका मेन काम होता है उनकी मूवमेंट को कराना या फिर उनकी मूवमेंट को गाइड करना, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये जॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे ह्यूमरस जो लिम्स हाथ की अपर बोन होती है और पेक्टोरल गिर्डल शोल्डर बोन्स, इन दोनों के बीच में जिससे हम अपनी पूरे की पूरी बाजू को मूवमेंट कर पाते हैं, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है। हाइंड जॉइंट्स जो आपके घुटनों के बीच में जॉइंट्स प्रेजेंट होता है उसे हाइंड जॉइंट्स होता है। फिर एटलास एंड एक्सिस जो अभी हमने बात की थी वर्टिबल कॉलम की, वर्टिबल कॉलम में जो फर्स्ट बोन होती है, ये वर्टिबल कॉलम की जो फर्स्ट बोन होती है उसे बोलते हैं एटलास। ये स्कल के साथ जुड़ी होती है और उसके साथ मूव करती है। फिर एक्सिस जो सेकंड बोन होती है वो होती है एक्सिस, ये भी एटलास को सपोर्ट करती है मूवमेंट के लिए। तो ये पाइवट जॉइंट एटलास और एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है। ग्लीडिंग जॉइंट को प्लेन जॉइंट भी कहते हैं या फिर इसके अंदर प्लेन जॉइंट पढ़ेंगे आप। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो आपकी कार्पल्स जो कलाई है या फिर जो आपकी पैरों में टार्सल्स होती हैं उनके बीच में जो जॉइंट होता है वो ग्लिडिंग जॉइंट होता है, जिससे कि आप अपनी कलाई की मूवमेंट कर सकते हैं। देन सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट कहाँ होता है, जो आपकी कार्पल्स और मेटाकार्पल्स यानी कि कलाई और हथेली के बीच में ऑफ थंब, थंब की मूवमेंट थोड़ी अलग होती है बाकी फिंगर से, हमें पता है। तो सेम उसी तरीके से हाथों की कलाई और जो मेटाकार्पल्स होती है थंब की, उसके बीच की जो जॉइंट होती है वो होती है सैडल जॉइंट। इसके बाद हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की जो मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम में, जैसे सबसे पहले है मैस्थेनिया ग्रेविस। ये एक इम्यून डिसऑर्डर है, अगर ह्यूमन के सिस्टम में ही हो, जैसे ये अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, जिसकी वजह से क्या होता है फटीग, थकावट, कमजोरी, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें क्या होता है वो धीरे धीरे जो स्केलेटन मसल्स है वो डीजनरेट होने लगती हैं, डीजनरेशन, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। मेनली जो जीन्स में कोई डिसऑर्डर्स होता है उसकी वजह से ही होता है। फिर होती है टेटनी, इसमें क्या होता है जब मसल्स में रैपिड और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से होती है, और ये किस कंडीशन में होती है, अगर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बहुत लो हो बॉडी फ्लूइड में। आर्थराइटिस, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, सूजन, स्वेलिंग, अगर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं, दुखन, पेन, तो ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, आर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस, एज के साथ साथ आप देखते हैं जैसे जैसे लोग एज्ड होते चले जाते हैं तो जो उनकी बोन्स हैं उनमें चांस ऑफ फ्रैक्चर्स बढ़ते चले जाते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो भी कम होता चला जाता है। इसी के साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसका भी लेवल कम होता है। ये वन ऑफ द रीज़न है ऑस्टियोपोरोसिस होने का। फिर गाउट, गाउट क्या होता है, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है, और ये क्यों होगा, जब यूरिक एसिड्स के क्रिस्टल एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठे हो जाएंगे तब ये होता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। इन केस अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का एक बार चलिए हम ओवरव्यू फिर से ले लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। आज हमने पढ़ा स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में आता है एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स आते हैं, यानी कि आपके हाथ और पैर की बोन जो टोटल होती हैं 120। गिडल आती हैं जो कि आपकी हिप और शोल्डर की बोन होती है, वो होती हैं 6, तो ये हो गई 126। एक्सियल स्केलेटन, स्कल खोपड़ी, वर्टिब्राई 26, स्कल में 29, स्टर्नम एक फ्लैट बोन होती है, रिब्स जबकि पसलियाँ होती हैं 12। ये टोटल कितनी होती हैं, टोटल होती हैं 80। फिर हमने जॉइंट्स पढ़े, बोन्स के बीच में जॉइंट्स होते हैं जो इनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं हर तरह की मूवमेंट के लिए। तो जॉइंट्स 3 तरह के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट ये किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं करते हैं, जैसे कि आपकी स्कल की बोन्स हैं उनके बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेजस बोन जो
कार्टिलेजेस होते हैं उनके बीच में एक तरीके से प्रेजेंट होता है, वर्टिबल कॉलम्स के बीच में ये बहुत ही लाइट मूवमेंट अलाउ करते हैं। लास्ट में आते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में फ्रीली मूवमेंट कर पाती हैं बोन्स, और ये भी कई तरह के होते हैं, और इसके लिए मदद क्या करता है, साइनोवियल जॉइंट के बीच में साइनोवियल कैविटी होती है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये फ्लूइड इन्हें मदद करता है मूवमेंट में। फिर ये अलग अलग टाइप के जॉइंट हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो आपकी ह्यूमरस और पेक्टोरल गिडल में प्रेजेंट होता है। हाइंड जॉइंट्स घुटनों के बीच में प्रेजेंट होता है। और पाइवट जॉइंट्स ये एटलास और एक्सिस जो वर्टिबल कॉलम की पहली और दूसरी बोन्स होती हैं। ग्लिडिंग या फिर प्लेन जॉइंट ये कार्पल्स और टार्सल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये फिर लास्ट में आपका आता है सैडल जॉइंट्स, ये कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब के बीच में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश।